Very good morning, dear students. Welcome to the biology classes. We are studying the chapter reproduction. In last video, we have discussed about the introduction of reproduction, its importance, types of reproduction, variation, cause of variation and its importance. इतना कुछ हम लोग पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे. ठीक है. In today's video, we will discuss about the asexual mode of reproduction. Right? Asexual reproduction के बारे में आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे. पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे asexual mode of reproduction में क्या क्या हो सकता है ना? तो during asexual reproduction, single parent is required. No formation of gametes takes place. Since no formation of gametes occurs, so fertilization does not occur during asexual reproduction, and thus the offspring is similar to their parents. Clear? We have listed here the different types of asexual reproduction occurring in different types of organisms. है ना? These are binary fission, multiple fission, budding, fragmentation, regeneration, spore formation. ठीक है. इतने टाइप्स के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में. इसके अलावा होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इट अकर्स इन प्लांट्स, है ना. ये प्लांट में ही होता है, इसलिए वेजिटेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया गया है. इन प्लांट्स there may be natural mode of reproduction or artificial mode of reproduction. During natural mode of reproduction, natural asexual mode of reproduction, they may reproduce through different vegetative parts like root, stem or leaves. But during artificial mode of reproduction, they can be reproduced by cutting, layering, grafting or टिश्यू कल्चर. इस पूरे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे. पहला पार्ट में इतना सारा कुछ और दूसरे पार्ट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट. बाइनरी फिशन. व्हाट अकर्स ड्यूरिंग बाइनरी फिशन? फिशन मीन्स अ स्प्लिटिंग, है ना. अ स्प्लिटिंग ऑफ सेल और अ स्प्लिटिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड फिशन. क्लियर? तो अगर कोई एक सेल स्प्लिट होकर के, ब्रेक होकर के, टूट करके दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाए. क्लियर? सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज बाइनरी फिशन. क्लियर? एक सेल डिवाइड होकर के दो सेल में कन्वर्ट हो गया. क्लियर? तो नंबर बढ़ी ना. 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे. इस प्रकार से एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बन रहा हो, मीन्स वैसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को बोलेंगे बाइनरी फिशन. क्लियर? बाइनरी फिशन ये होता किन ऑर्गेनिज्म में है और होता कैसे है, थोड़ा सा समझते हैं इसको हम लोग. दिस द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी फिशन. व्हाट अकर्स ड्यूरिंग दिस एग्जांपल ऑफ अमीबा, है ना. दुनिया में सबसे आसान है अमीबा का डायग्राम बनाना. कैसे बना दीजिए वो करेक्ट है, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी पार्टिकुलर शेप, है ना. तो ये एक छोटा सा अमीबा है. इसका साइज बड़ा हो रहा है, इनलार्जमेंट दिखाया गया है. एट फर्स्ट इट ग्रो इन इट्स साइज. ठीक है. अब उसके बाद इसमें डिवीजन स्टार्ट हो रहा है. तो डिवीजन ऑफ सेल इट स्टार्ट्स विथ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. सिंस अमीबा इज यूकैरियोटिक सेल, तो एट फर्स्ट इट्स nucleus divides, and division of nucleus is known as karyokinesis, and karyokinesis is followed by cytokinesis, means the division of cytoplasm or division of cell. Clear? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये काफी आसान सा तरीका होता है अपने नंबर को बढ़ाने का, जहां पे एक सेल डिवाइड होकर के 2 सेल में कन्वर्ट हो गया. क्लियर? बैक्टीरिया में भी ऐसा ही होता है. तब बैक्टीरिया क्या है, वो है प्रोकैरियोटिक डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस. ट्रू न्यूक्लियस उनमें नहीं होता, इस कारण से उनमें
कैरियोकाइनेसिस वाला स्टेप नहीं होता। तो उसकी जगह पे क्या होता है, इन दैट प्लेस देयर न्यूक्लियर रीजन डिवाइड्स, दे डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस बट दे हैव न्यूक्लियोइड, दे कंटेन क्रोमोसोम। तो उसके क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, क्रोमोसोम ही 2 हिस्सों में बट जाता है और बैक्टीरिया भी डिवाइड कर जाता है। क्लियर? तो बाइनरी फिशन ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सबसे आसान सा तरीका होता है रिप्रोडक्शन का। क्लियर? नेक्स्ट वन इज मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में अकर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन एज वेल एज अनफेवरेबल कंडीशन। इट मीन्स some organisms naturally reproduce through multiple fission, है ना? As for example plasmodium which causes malaria, है ना? तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, नेचुरली वो मल्टीपल फिशन ही करता है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एडवर्स कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन हो तो बाइनरी फिशन करेंगे, बट एडवर्स कंडीशन में वो मल्टीपल फिशन करते हैं। क्यों करते हैं वो? तो एडवर्स कंडीशन में they did not have favorable condition for their survival, so they forms a hard protective layer around themselves called cyst. क्लियर? वो अपने ऊपर एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं cyst, and this is protect them from each and every harmful conditions. क्लियर? अब इसी cyst के विदिन जब तक अनफेवरेबल कंडीशन मौजूद है, इसी सिस्ट के अंदर इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता जाता है, बहुत बार डिवाइड कर लेता है ना? क्लियर? और डिवाइड करने के बाद अपने चारों ओर साइटोप्लाज्म के साथ कुछ सेल मेम्ब्रेन लेकर के छोटा छोटा डॉटर सेल्स बना लेता है। एंड व्हेन फेवरेबल कंडीशन कम्स, सिस्ट ब्रेक्स एंड देयर डॉटर न्यूक्लियाई रिलीजेस इनटू द एटमॉस्फेयर। और एक साथ बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई, मेनी डॉटर न्यूक्लियाई रिलीज कर दिए जाते हैं। यहाँ पे एक ही सेल से मेनी डॉटर सेल्स बन रहे हैं, सो इट इज नोन एज मल्टीपल फिशन। क्लियर? बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन का बेसिक डिफरेंस, तो ड्यूरिंग बाइनरी फिशन वन सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स, इन बाइनरी फिशन वन सेल डिवाइड्स टू फॉर्म मेनी डॉटर सेल। बाइनरी फिशन occurs in favorable condition only, but multiple fission can occur during unfavorable condition and in some cases in favorable condition also. Clear? Cyst formation occurs during multiple fission and cyst formation does not occur during binary fission. These are the differences between binary and multiple fission. Important सवाल है 2 नंबर के लिए, तो ध्यान रखेंगे उसको। Alright. Next one is budding. Budding. During budding, an outgrowth is formed at the parent's body, and those outgrowth detaches from parent's body and can grow into a complete individual. ऐसा होता है बडिंग के दौरान। बडिंग में क्या होता है, तो जो पेरेंट्स है उस पेरेंट्स के शरीर के ऊपर, उसके बॉडी सरफेस के ऊपर एक आउटग्रोथ बनता है ना? और ये आउटग्रोथ इट इज मिनिएचर ऑफ देयर पेरेंट, जैसा इसके पेरेंट होता है उसी के जैसा होता है। हर लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस। तो ये ईस्ट भी फंगस है, तो यूकैरियोटिक है, तो इसके अंदर भी न्यूक्लियस लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके ऊपर क्या हुआ, एक आउटग्रोथ बना, एक छोटा सा ईस्ट बना, और इसका न्यूक्लियस डिवाइड होके एक छोटा सा हिस्सा इसके अंदर पहुंच गया, है ना? न्यूक्लियस के रीजन को हम यहाँ पे नहीं दिखाए हैं, तो न्यूक्लियस डिवाइड होके यहां तक पहुंच गई। और उसके बाद इसको बोलते हैं हम लोग बड। दिस इज एक्चुअली द बड, है ना? व्हेन दिस बर्ड्स डिटैचेस फ्रॉम देयर पेरेंट, ईच बर्ड कैन ग्रो इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल। क्लियर? यही बर्ड ग्रो करके कंप्लीट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो सकता है। कहीं को ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही पेरेंट के ऊपर एक से अधिक बर्ड, 2 या 3 बर्ड भी एक ही साथ बर्ड के ऊपर बर्ड आकर के बनते चले जाते हैं, और वो बर्ड या तो एक साथ भी डिटैच हो सकता है या 1 by 1 भी डिटैच हो सकता है, एंड देन अगेन ईच इंडिविजुअल कैन ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ईस्ट। ठीक है? इट ऑल्सो अकर्स इन हाइड्रा ऑल्सो। हाइड्रा में भी ऐसा ही कुछ बर्ड निकलता है,
और ऐसे ही तरीका हाइड्रा में भी होता है, बस उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हम लोग बनाएंगे। क्लियर? ये हो गया बडिंग का बात। तो अगर बडिंग इन यूनिसेलुलर पूछा जाए तो इसका एग्जांपल देंगे, और बडिंग इन मल्टीसेलुलर पूछा जाए तो हम लोग हाइड्रा का एग्जांपल देंगे। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन। नाउ फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन. What occurs during fragmentation and what occurs during regeneration, and what are the differences between these two? है ना? This is example of a Spirogyra, a filamentous algae. ऐसा algae जो फिलामेंट के रूप में, रिबन के रूप में रहता है, इसका एक एग्जाम्पल लिया गया है ना? क्या होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म में, कुछ एक एल्गी में, दे broke into different pieces नेचुरल. क्लियर? किसी भी कारण से ये डिफरेंट पीस में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है या टूट सकता है. कैसे टूट सकता है? तो सपोज कि मल्टी सेलुलर होते हैं, बट अभी तक इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिला, है ना? ये मल्टी सेलुलर होते हैं, तो मान के चलते हैं कि ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, और बीच का एक सेल डाई कर गया. जब ये सेल डाई कर गया, इधर का सेल लिविंग है, इधर का सेल लिविंग है ना? तो ये सेल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर सकता है. ये तो डाई कर चुका था, ये वाला सेल ये कंप्लीट इंडिविजुअल में डेवलप कर सकता है, या गलती से ये भी टूट गया था तो ये भी एक कंप्लीट इंडिविजुअल में डेवलप कर सकता है ना? कई बार ये फिलामेंट इसका काफी इलोंगेटेड हो जाता है, तो वाटर स्ट्रीम के कारण इट कैन ब्रेक एंड ईच फ्रेगमेंट कैन convert into or develop into a complete individual. Regeneration. What occurs during regeneration? Regeneration. Okay. So during regeneration, any part of an organism can grow into a complete organism. Means they can regenerate their lost part. ऐसा हम लोग देखते हैं छिपकली में भी, लिजार्ड में, कि अगर उसका पूंछ ब्रेक कर जाए, कट जाए किसी प्रकार से, तो उसका पूंछ, है ना, टेल, फिर से रीजेनरेट कर जाता है, फिर से ग्रो कर जाता है. ऐसे ही एग्जांपल है प्लानेरिया का. इट इज प्लानेरिया. तो प्लानेरिया में क्या होता है कि अगर इसको कट कर दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए डिफरेंट पीस में, तो हर एक पीस, जैसे ये सिर का पीस है, सिर का टुकड़ा है, तो इसका ये पार्ट लॉस हो गया था, है ना? तो यही वाला पीस अपने कंप्लीट पार्ट को रीजनरेट कर लेता. ये पीछे का हिस्सा, अगर इसका पूरा पार्ट ये लॉस हो जाए, सिर्फ ये हिस्सा बचा हुआ हो, तो दिस पार्ट कैन रीजनरेट इट्स होल बॉडी पार्ट. अगर ये दोनों हिस्सा गायब हो जाए, सिर्फ इसका बीच का हिस्सा बचा हुआ रहे, तो this middle part can regenerate its complete parts and can grow into a new individual. ठीक है? तो these are basic difference between fragmentation and regeneration. है ना? इसमें lost part को फिर से regenerate किया जाता है, और इसमें ब्रेक होने के बाद हर एक फ्रेगमेंट एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाता है. बेसिकली अगर देखा जाए तो दोनों एक ही टाइप का लग रहा है कि सर यहाँ भी ब्रेक हुआ, और ब्रेक करके हर एक पार्ट एक कंप्लीट इंडिविजुअल में डेवलप कर जा रहा है. यहाँ भी तो वही चीज हो रहा है सर, ये ब्रेक किया और ये कंप्लीट इंडिविजुअल में डेवलप कर जा रहा है. फिर क्या फर्क हुआ फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में? 2 वर्ड क्यों पढ़ा रहे हैं? ठीक है? तो सिंपली ये जानिए कि फ्रेगमेंटेशन नेचुरल प्रोसेस, नेचुरली ये होता रहता है, और किसी भी कारण से ये ब्रेक कर जाए तो एक कंप्लीट इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है, और यहाँ पे लॉस्ट पार्ट को बनाता है वो ऑर्गेनिज्म, है ना? लॉस्ट पार्ट को, लॉस्ट ऑर्गेन को बस डेवलप कर लेता है और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है. दिस इज द रीजनरेशन. ये काफी सिंपलर फॉर्म में होता है. इसकी तुलना में प्लानेरिया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना? इसमें डिफरेंट ऑर्गेन्स बनने शुरू हो चुके हैं. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. ऑर्गेन है तभी तो ऑर्गेन, लॉस्ट ऑर्गेन को वो रीजनरेट करेगा. यहाँ पे ऑर्गेन का बात ही नहीं है. इट इज ओनली टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जस्ट अ ग्रुप ऑफ सेल. क्लियर? इसीलिए हर एक सेल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाता है. और यहाँ पे चूंकि
ऑर्गेन जैसा कुछ कुछ दिखना शुरू हो चुका है, सो दे अगेन फॉर्म देयर लॉस्ट पार्ट, सो इट इज कॉल्ड रीजेनरेशन। क्लियर? हाइड्रा में भी देखने को मिलता है रीजेनरेशन, ठीक है। हाइड्रा में बडिंग भी था, हाइड्रा में रीजेनरेशन भी होता है। यानी कि द ऑर्गेनिज्म विच हैज कैपेसिटी टू रीजनरेट, यू कैन नॉट किल देम बाय कटिंग। सिंपली इसको कितने छोटे टुकड़े में बांट दिया जाए, हर एक पार्ट फिर से एक नया प्लानेरिया बन जाएगा। ऐसे ही हाइड्रा, उसे जितने भी छोटे टुकड़े में बांट सकते हैं आप बांट दीजिए, और हर एक पार्ट एक कंप्लीट हाइड्रा में फिर से रीजेनरेट कर जाएगा। गॉट इट? द नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। इसके बाद एक और है स्पोर फॉर्मेशन। इट इज बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ फंगस। मोस्टली फंगस कैन रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। दे हैव अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया में टीनी रिप्रोडक्टिव असेक्सुअली रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर्म होते हैं, जिसे बोलते हैं स्पोर। दैट स्पोर इज ऑल्सो इनक्लोज्ड विद इन सिस्ट, मीन्स द स्पोर हैज कैपेसिटी टू सर्वाइव इन ऑल हार्श या अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है। फंगस में एक स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजिया, उस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है बाई सिंपल माइटोसिस डिवीजन, है ना। सो दे आर asexually reproducing cells and those teeny cells are enclosed within cyst. So they have capacity to survive in all unfavorable condition. When they got the favorable condition, their cyst breaks and they start germinating and forms a complete new individual, means a new fungus. क्लियर? तो ये डिफरेंट टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े हम लोग असेक्सुअल में। नेक्स्ट वीडियो में लोग बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में नेचुरल मोड ऑफ प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल मोड ऑफ प्रोपेगेशन, इसी में लोग डिस्कशन करेंगे टिश्यू कल्चर के बारे में। सो टेक केयर, सी यू अगेन, बाय बाय।